नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड का जो हमारा हिंदी का जो पेपर है, जो पेपर 16 तारीख को उसका एक बहुत वायरल हो रहा है एक मॉडल पेपर, वो मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपका जो पेपर होता है वो किस तरीके से आता है, क्या क्या उसमें चीज़ें रहती हैं, और इस मॉडल पेपर से भी आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और आप अगर इस मॉडल पेपर को करके जाते हो तो 85 प्लस मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि पेपर में चीज़ें बहुत कम चेंज होंगी। जो आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर दिखाऊंगा, इसके हिसाब से आपकी जो 2023 में जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत कम ही चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, अगर आप इसीलिए पूरा मॉडल पेपर अच्छे से तैयार करिए और सारी चीज़ें समझिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जितने भी छात्र छात्रा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, पेपर का जो नंबर होता है वो 100 नंबर का आपका जो होता है पेपर 100 नंबर का होता है। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। ठीक है, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, देखो 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट तो आपको आपके जो प्रश्न पत्र है आप उसको पहले तो 15 मिनट अच्छे से अपने प्रश्न, अगर आपका जैसे पेपर आए, ठीक है, पेपर आने के बाद 15 मिनट तक आप अपने पेपर को अच्छे से रीड कीजिए। उसमें ये एनालिसिस कीजिए, ये देखिए कि आपको क्या चीज़ आती है पहले। अगर आपको जो चीज़ पहले आती है, सपोज कीजिए आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले आता है, तो बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिए। और क्योंकि आप जो आता है वो सबसे पहले करोगे तो ये होता है कि उसमें टाइम का थोड़ी बचत हो जाती है। जो नहीं आता है अगर आप वही सोचने लग जाओगे तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा, साथ ही साथ आपके दिमाग से भी जो चीज़ आती है वो स्किप हो जाती है। ठीक है, तो पहले चीज़ आप 15 मिनट अपने पेपर को पढ़िए। फिर इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों को सभी प्रश्न को उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, का और खा। ठीक है, आपको दोनों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का की बात करें तो खंड का में आपके कुल मिला के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। पहले आपको आपके एमसीक्यूज मिलेंगे, एक ये का, ठीक है, एक ये 2 3 गा घा 4। ठीक है, आपको कुल मिला के पहले क्वेश्चन में करीब 1 2 3 4 5 5 नंबर के आपको पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 नंबर के एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 में से आपको जो ठीक है आपको वो ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का भी जो सेकंड क्वेश्चन वो भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें भी आपको पांचों क्वेश्चन के टिक लगा के आंसर देने, 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हुए किसी एक के नीचे, ठीक है, देखो पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको गद्यांश का मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो गद्यांश में क्या होता है, आपको पहले तो अपने पूरा पेपर पूरा जो गद्यांश जो पैराग्राफ दिया होता है वो पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर मान लो आपके सामने यही आ जाता तो आप पूरा इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पूरा जैसे जंगल में, ठीक है, पूरा पढ़िए। आपकी जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे पूरा बड़े आराम से अच्छे अच्छे हल्के हल्के पूरा पेपर पूरा वो पैराग्राफ पढ़िए। फिर नीचे आप क्वेश्चंस जो दिए गए होते हैं आप उनको समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ये जो क्वेश्चन है तीसरा वो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 5 5 के आपके 2 ऊपर हो गए, मतलब 10 10 नंबर का आपको ऊपर हो गया। ठीक है, 10 नंबर का आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश भी 2 दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, अथवा अगर आप ऊपर वाला कर सकते हो, ऊपर वाला नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन था हमारा गद्यांश का, चौथा क्वेश्चन है पद्यांश का। ठीक है, पद्यांश में भी हमारे 2 होंगे, अथवा अथवा में आपको 2 में से किन्हीं एक को करना है। ये भी क्वेश्चन हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाला आता है ऊपर वाला कीजिए, अगर अथवा आता है तो एक कीजिए। ठीक है, लेकिन करना दोनों में से एक ही है। अथवा वाला आपको अगर जहाँ जिस जिस क्वेश्चन में अथवा वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अथवा अथवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आप वहां पर जो आपके
चूजिंग मतलब ऐसा समझिए आपके पास चूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप उन दोनों में से सिर्फ एक ही कीजिए, दोनों करोगे तो आप एग्जामिनर आपको मतलब थोड़ा ओवररेटेड कर देता है, मार्क्स काट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आपको अगला को जो क्वेश्चन मिलेगा पांचवे का उसमें आपको बताना होगा कि जीवन परिचय देना होगा किसी लेखक का। उसमें से आपको करीब 5 लेखक के नाम दिए जाएंगे, 5 या 4, जिसमें से आपको बताने होंगे। यहाँ पे इन्होंने 3 दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रो जी सुंदर रेड्डी, जिसमें से आपको किसी एक पर जीवन परिचय लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का रहने वाला है। खाए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 4 यहाँ पे दिए गए, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोत, ठीक है। इनमें से भी आपको जीवन परिचय देना है। तो आप आपने जितने भी जीवन परिचय तैयार कीजिए हैं, जो जो रह गए, आप एक भी कवि का जीवन परिचय ना छोड़िए, क्योंकि वहां पर आपको कुल देखो, आप खुद देख रहे हो सामने, 5 का एक जीवन परिचय यहाँ पे, 5 का यहाँ पे, 10 नंबर के जीवन परिचय आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप 70% जितने भी लेखक के जीवन परिचय हैं, 70% आप तैयार करके चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे ये चांस होगा अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो 70 में से मान लीजिए अगर आपको और में होंगे, वो अगर आते होंगे, जैसे मान लो वहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 8 में से आपको 2 की जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है, 2 लेखक का, तो आप अपने हिसाब से वहाँ कर पाओगे, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट तथा अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। सबसीमा 8, आपको एक कहानी लिखनी है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। यहाँ पे भी एक अथवा में दिया हुआ है जिसमें लिखा है कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। कर्मनाशा की हार एक कहानी है, उसका आपको चित्रण करना है, चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन है, 100 पद खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। समय शब्द सीमा अधिकतम 80, ज्यादा से ज्यादा आप 80 वर्ड तक का लिख सकते हो। आपकी एक लिमिट वर्ड है, 80 से कम का नहीं होना चाहिए, आप 80 वर्ड का लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी साथ में भी एक अथवा में दिया होगा, ऊपर वाला कर सकते हो या फिर आप नीचे वाला कर सकते हो, जो आपको आता है वो कर सकते हो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक आपको जो गद्यांश देगा वो और में, यहाँ पे भी और में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो गद्यांश मिलेगा, ठीक है, वो आपको और में मिलेगा, साथ ही साथ आपको संस्कृत में मिलेगा, ठीक है। तो आपको संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, पूरा पढ़ना और आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से आपको 2 के संस्कृत में उत्तर देने, ये भी हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण कीजिए। आपकी एक परिभाषा भी आएंगी, जैसे श्रृंगार रस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस वाला ये आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सेट लिखिए। ये भी हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये हमारे कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखने को भी आएगा, ठीक है। निबंध बहुत साधारण है लिखना, ठीक है। 9 नंबर का आपका निबंध लिखने को आएगा, ठीक है। बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्वप्रथम संभाव, किसी मेले का आंखें देखा वर्ण, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। सिंपल है, 9 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे लिखोगे अच्छा से अच्छा तो आपको 5 नंबर आपको 9 में से देगा ही देगा एग्जामिनर, 9 से कम तो नहीं देगा। अगर आप इसको छोड़ोगे तो समझो आप 5 नंबर 9 नंबर में लाट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद कीजिए। आपको एक क्वेश्चन संधि विच्छेद का भी मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इनका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। संधि विच्छेद करने के बाद आपको एक नया क्वेश्चन आगे क्वेश्चन मिलेगा, आत्म शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुवचन भी मिलेगा देखने को, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा, आपको संस्कृत में किसी न किसी चीज का अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप बहुत आसान है पास होना, ठीक है। इस वाले मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर आपने जितना भी पढ़ा है तो इस मॉडल पेपर में जो भी बताया गया है वो सारा मॉडल पेपर लगा के देखिए। ये पूरा मॉडल पेपर आप लगा के देख लिए, अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो समझो आप
100% अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस मॉडल पेपर को रट लीजिए, आप बहुत एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।